और दूसरे होते हैं दोस्तों टेम्पररी टीथ। टेम्पररी टीथ मतलब मिल्क टीथ, मतलब डेसिडियस टीथ। वो एक बार आते हैं और फिर गिर जाते हैं, कुछ देर के लिए है लाइफ में, ओके, अप टू सर्टेन एज ऑफ लाइफ वो रहते हैं, और फिर बाद में वो जाके परमानेंट टीथ आते हैं। ओके, आप में अभी भी वो प्रोसेस चालू है, अभी भी आपके कुछ टीथ दोस्तों अभी भी परमानेंट टीथ आना आपके इसमें बाकी है। तो ये जो है इसके बारे में बात करेंगे, और फिर मैं बाद में स्ट्रक्चर ऑफ टीथ जो है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। नाउ फिर हमने कल बात की कि टीथ के जो फीचर्स है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन टीथ, दे आर नंबर वन दैट इज अ डाइफायोडेंट। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइफायोडेंट? ये टर्म क्या है, डाई और फायोडेंट? डाइफायोडेंट मतलब क्या होता है, मैंने कल भी लिख के दिया था। डाइफायोडेंट मींस मतलब दोस्तों डाइफायोडेंटेशन। डाइफायोडेंट डेंटेशन का मतलब यह है कि डाइफायोडेंट डेंटेशन मींस देयर इज अराइजेस ऑफ टू सेट ऑफ टीथ। दो बार दांत आते हैं हम, देयर आर टू सेट ऑफ टीथ इन अ सिंगल लाइफ। एक ही लाइफ में दो बार दांत आते हैं। जो पहले आते हैं उन्हें कहते हैं टेम्पररी टीथ, और जो बाद में आते हैं उन्हें कहते हैं परमानेंट टीथ। अगर उस टाइप का डेंटेशन है जिस एनिमल में दो बार टीथ आते हैं तो उन्हें कहते हैं दोस्तों डाइफायोडेंट। डाई मतलब टू, और फायो का मतलब होता है जनरेशन। तो दो बार आते हैं, दो बार जनरेट होते हैं टीथ। ओके, तो डाइफायोडेंट का मतलब है दोस्तों दैट इज अ टू सेट ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, टू सेट ऑफ टीथ, ओके, इन अ सिंगल लाइन। ये हो गया डाइफायोडेंट। फिर आएगा दोस्तों दैट इज अ फिर होता है थीकोडेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय थीकोडेंट डेंटेशन? ये भी हमने कल बात की थी, और ये एमसीक्यू आता है, मैच द कॉलम वन। थीकोडेंट मींस दोस्तों दैट इज ईच टूथ इज embedded in socket of jawbone। ओके, हर एक टूथ जो है वो फिक्स है कहां पे, जॉबोन में। ये दो जॉबोन है दोस्तों, लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ मैंडिबल एंड अपर जॉ इज मेड अप ऑफ मैक्सिला। ये दो बोन है, मैंडिबल एंड मैक्सिला। तो दोस्तों थीकोडेंट मींस दैट इज, इसका मतलब है दैट इज ईच टूथ is embedded means fixed, embedded in socket of jawbone, in socket of jawbone। इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज थीकोडेंट टाइप ऑफ डेंटेशन। और एक फीचर है दैट इज अ फीचर ऑफ दैट इज ह्यूमन डेंटेशन, और एक हो दोस्तों हेटेरोडेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय हेटेरोडेंट? हेटेरोडेंट मींस डिफरेंट। नाउ व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ हेटेरोडेंट टाइप ऑफ डेंटेशन? मींस वी ह्यूमन बीइंग हैव फोर, ह्यूमन बीइंग नहीं, ये मैमल का ही फीचर है। इट इज द फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया, हम किंगडम एनिमलिया में पढ़ेंगे इसे। सो इन मैमल देयर आर फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दोस्तों, दैट इज ICPM मोदी। कैसे याद रखेंगे? ICPM मोदी मींस I फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, PM फॉर प्रीमोलर, एंड M फॉर मोलर। तो ये याद रखो दोस्तों। सो फोर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, फोर different types of teeth, four different type of teeth, like दोस्तों, like incisor, canines, incisors, canines, premolar म्हणजेच PM, premolar and molar। तो ये कुछ फीचर्स है, मैं जस्ट रिवाइज करना चाहूंगा। क्वेश्चन कैसा आता है? मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू। मान लो ये है कॉलम वन, दिस इज एन कॉलम वन, और इसको नीचे ऊपर नीचे किया जाएगा और कॉलम टू दिया जाएगा। मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू। दिस इज स्लाइड नंबर वन। इज दैट ओके? ये क्लियर है दोस्तों? ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। और जो डेंटल फॉर्मूला है, हमने कल ये देखा दोस्तों, जो डेंटल फॉर्मूला होता है अडल्ट में, दैट इज अ डेंटल फॉर्मूला इन ह्यूमन अडल्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अडल्ट में। इन ह्यूमन अडल्ट का जो डेंटल फॉर्मूला है, चलो, वो होता है दोस्तों दैट इज 2123 अपॉन 2123। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला इज द अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच, दोस्तों, इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। ये कॉन्सेप्ट को समझ लो। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। अपर एंड लोअर जॉ अगर मैं दिखाऊंगा तो दोस्तों, सपोज दिस इज अ लोअर जॉ, मान लो
ये डेंटल फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, जस्ट वेट ना, जस्ट वेट। तो मान लो दोस्तों, सपोज दिस इज एन, ये क्या करता है, दिस इज, सपोज मान लो दिस इज एन अपर जॉ, और मान लो दोस्तों ये है लोअर जॉ, ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। नाउ इसमें दोस्तों डिवाइड करते हैं हाफ पीस। सो इस साइड पे सपोज ये है दोस्तों, मान लो ये है राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट और वो है लेफ्ट। तो यहां पे व्हाट इज डेंटल फार्मूला, यहां पे कितने दोस्तों, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ। यहां पे 1 2 कैनाइन दोस्तों, प्रीमोलार, 2 प्रीमोलार है और 3 मोलार है। फिर यहाँ पे इंसिजर 2 कैनाइन, ओके, प्रीमोलार 1, दूसरा प्रीमोलार, मोलार 1, मोलार 2, मोलार 3। नाउ ये है डेंटल फार्मूला, दिस इज एन डेंटल फार्मूला, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ दोस्तों, इसे कहते हैं डेंटल फार्मूला। वो होता है दैट इज ICPM मोदी, ICPM मोदी, यानी दैट इज इंसिजर, कैनाइन, मोलार, सॉरी प्रीमोलार और मोलार, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार एंड मोलार। जरा इसको डिटेल में देखता हूं। सो यह डेंटल फार्मूला इन अडल्ट, MCQ चिल्ड्रन में अलग होता है, डेंटल फार्मूला इन अडल्ट, ये क्लियर है, इज दैट क्लियर दोस्त, ये क्लियर है, ओके, इज दैट क्लियर। मैं निकालता हूं, गलत नहीं हुआ है, सही हुआ है, ओके, ये क्लियर है, ओके, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, बस बस बस, जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट, ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक है, इसको करता हूं मैं करेक्ट, इसको करेक्ट करता हूं, थोड़ा सा बड़े इसमें निकालते हैं डायग्राम, ठीक है, करेक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे है आएंगे इंसिजर, यहाँ पे आ जाएंगे कैनाइन, प्रीमोलार, प्रीमोलार, मोलार, 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 ये ऐसा आ जाएगा, करते हैं करेक्ट, रुक जाओ, जस्ट वेट, जस्ट वेट। नाउ तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात करते हैं डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रन, इसके बाद, और फिर स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में बात करेंगे कि इनेमल क्या होता है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, ओके, वो सबसे हार्ड सब्सटेंस है इनेमल। मैं आपको समझाता हूं कि मान लो दोस्तों, सपोज ये है अपर जॉ और ये है अभी लोअर जॉ, ओके, ये है अपर जॉ दोस्तों और ये है मान लो लोअर जॉ। अभी समझ लो, ये क्या है, लोअर जॉ, दिखते दिखते का, ओके, हाँ ठीक है। तो ये है अपर जॉ, ओके, और ये है दोस्तों लोअर जॉ, दिस इज एन अपर, दिस इज एन अपर जॉ, और ये है दोस्तों दिस इज एन लोअर जॉ। नाउ दिस अपर एंड लोअर जॉ इज डिवाइडेड इनटू हाफ। एक लाइन डिमार्केट करते हैं दोस्तों, एक लाइन डिमार्केट करते हैं लाइक दिस, एक लाइन मैं डिमार्केट करता हूं लाइक दिस, और ये जो लाइन है ये अपर और लोअर जॉ को इक्वली डिवाइड करते हैं। मान लो थोड़ा सा डिवीजन में इश्यू आएगा, ओके, नाउ अब क्लियर है। नाउ यहां पे देखते हैं दोस्तों, नाउ प्लीज पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन, ये है सपोज राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंटल फार्मूला, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहूंगा डेंटल फार्मूला की, ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे रटते हैं और जब एग्जाम में एक्चुअल डेफिनेशन आएगी तो पता ही नहीं होता है। नाउ व्हाट इज मीन बाय डेंटल डेंटल फार्मूला दोस्तों, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ, इट इज एन arrangement of teeth, arrangement, okay, it is an
अरेंजमेंट ऑफ दोस्तों टीथ, कहां पे? इन ईच हाफ ऑफ, इन ईच हाफ ऑफ, इन ईच हाफ ऑफ दोस्तों अपर, इन ईच हाफ, सपोज ये राइट हाफ है और ये लेफ्ट हाफ है, इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, अपर एंड लोअर जॉ, इन ऑर्डर ऑफ, किसके ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ दोस्तों, इन ऑर्डर ऑफ दैट इज इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। ये है दोस्तों इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ दोस्तों, इन ऑर्डर ऑफ, इन ऑर्डर ऑफ दैट इज इंसिजन, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर एंड देन मोलर। चलो हम बात करते हैं कौन सा हाफ लेते हैं? राइट हाफ। दोस्तों यहां पे है, यहां पे होंगे दो इंसिजर, यहां पे क्या है मान लेते हैं दो इंसिजर, दिस इज वन इंसिजर, दिस इज अनदर इंसिजर, ये इंसिजर, ये ऐसा क्या है? कैनाइन। ओके ये कैनाइन है दोस्तों। फिर ये है इंसिजर कैनाइन। नाउ ये है दोस्तों दैट इज फर्स्ट प्रीमोलर, ये है सेकंड प्रीमोलर। फिर यहां पे है दोस्तों मान लेते हैं दैट इज फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और ये थर्ड मोलर। समझा आप? व्हाट इज दिस? ये क्या है दोस्तों? दिस इज एन इंसिजर 1, इंसिजर 2, ये है कैनाइन, ये है प्रीमोलर 1, प्रीमोलर, ये है प्रीमोलर 1, ये है प्रीमोलर 2, दिस इज एन मोलर 1, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और दोस्तों ये है थर्ड मोलर। ऐसे ही यहां पे आ जाएगा, दिस इज एन इंसिजर 1, दिस इज एन इंसिजर 2, दो इंसिजर होते हैं, इंसिजर 1, इंसिजर 2, ये है कैनाइन और ये है कैनाइन दोस्तों। दिस इज एन फर्स्ट प्रीमोलर, दिस इज एन सेकंड प्रीमोलर, ये है फर्स्ट मोलर, ओके ये है दोस्तों दैट इज सेकंड मोलर और ये है दैट इज थर्ड मोलर। ओके दिस इज एन इंसिजर 1, इंसिजर 2, दैट इज कैनाइन, ये है पीएम फर्स्ट मोलर, फर्स्ट प्रीमोलर, ये है दोस्तों सेकंड प्रीमोलर PM2 और फिर यहाँ पे है दैट इज M1, M2 मींस फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और ये है दोस्तों थर्ड मोलर। तो ये है इट इज एन डेंटल फॉर्मूला। तो दोस्तों क्या होता है अभी मान लेते हैं, तो ये आएगा दैट इज ICPM मोदी, ये ऐसा है, कैसा है? दैट इज I, फिर C, फिर P एंड मोदी, ये ऊपर वाला। राइट साइड का ले ले, नीचे भी इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो कितने इंसिजर है बोलो? हाउ मेनी इंसिजर आर देयर? कितने इंसिजर है? दो। कैसा आता है ये दिखा रहा हूं। कितने इंसिजर है? दो इंसिजर है। कितने कैनाइन है? एक ही कैनाइन है। कितने प्रीमोलर है? दो। कितने मोलर है? तीन। ये आ गया दोस्तों 2 1 2 3। नाउ नीचे कितने इंसिजर? सपोज नीचे लेते हैं दैट इज 2 1 2 3। आप समझ में आया? दिस इज एन डेंटल फॉर्मूला। अब क्लियर है? अब क्लियर है दोस्तों? यस और नो? यस और नो बोलो। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। नाउ तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, अगर नंबर दिए जाए और आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक एक ह्यूमन अडल्ट है और उसका 6 नंबर का टीथ गिर गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया और 6 नंबर का जो टूथ है वो गिर गया, 6 नंबरचा दात पडला त्याचा, बोलो कौन सा दांत है वो जो उसका गिर गया, उसका नाम क्या है 6 नंबर का? तो कैसे याद रखेंगे दोस्तों? इसको नंबर दे दो, दैट इज मैं कैसे नंबर दे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 6 नंबर का अगर उसका दांत गिरता है तो कौन सा? फर्स्ट मोलर, दैट इज द आंसर, फर्स्ट मोलर। आर यू गेटिंग मी और नॉट? फर्स्ट मोलर। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ये है डेंटल फार्मूला। इज दैट ओके? इज दैट ओके? नाउ बात करते हैं आगे चल के थोड़ा सा डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रन। ओके रुक जाओ। ओके जस्ट वेट।
डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है दोस्तों। नाउ चिल्ड्रन में क्या होता है याद रखो, चिल्ड्रन में ना मैं यहाँ पे टिक मार्क करता हूं, जो दो मोलार दो प्रीमोलार है दैट इज ये वाले ये नहीं होते हैं, और थर्ड मोलार इज एब्सेंट इन चिल्ड्रन। यहाँ पे लिखता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। इन चिल्ड्रन जो टेम्पररी टीथ होते हैं उसमें दोस्तों, इन चिल्ड्रन और इन टेम्पररी टीथ दैट इज टू मोलार एंड टू मोलार मीन्स बोथ both premolar and third molar are absent. Both premolar and third molar is absent in बच्चों। बच्चों में वो नहीं होते, तो क्या होता है, चलो तो उसका डेंटल फॉर्मूला कैसा है ना, व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला, यही है। डेफिनेशन तो वही सेम है दोस्तों, डेफिनेशन तो वही सेम है। चलो देखते हैं कैसा आता है। ओके, मान लो बात करते हैं दैट इज डेंटल फॉर्मूला इन ओके चिल्ड्रन, डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रन। ये क्वेश्चन आता है, फेमस है ये, डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रन। जस्ट वेट। सपोज मान लो दोस्तों ये है अपर जॉ, ओके, ये है अपर जॉ, ओके, और ये है दोस्तों मान लो लोअर जॉ। ये है लोअर जॉ किसका, बच्चों का, ये है लोअर जॉ। अरे ओके, नाउ दोस्तों फिर से डिमार्क करते हैं, दैट इज इसको डिवाइड करते हैं अपर और लोअर इसमें, अपर और लोअर इसमें। ना बच्चों में क्या कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बच्चों में ना याद रखो, यहीं पे लिख देता हूं, दैट इज प्री मोलार एंड थर्ड मोलार आर एब्सेंट होते हैं। प्री मोलार और थर्ड मोलार आर एब्सेंट, ये नहीं होता है, तो होता क्या है दोस्तों, सिर्फ मोलार ही होते हैं, और वो है दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। कैनाइन इंसिजर होते हैं। अतः जरा नीट लक्ष्य रखा है, यहाँ पे एक एमसीक्यू है। नाउ ये निकालने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, बच्चों में प्रीमोलार तो नहीं है, तो वहां पे गैप होता है या फिर उसी जगह पे फर्स्ट और सेकंड मोलार आते हैं, क्या कहना है आपका? क्वेश्चन फिर से एक बार, बच्चों में ना प्रीमोलार नहीं है, तो वहां उस जगह पे गैप होता है या फिर उसी जगह पे मोलार आते हैं, क्या है आपका आंसर, क्या है? ओके ओके, गैप होगा या फिर सेम साइड पे मोलर आ जाएंगे? ओके, सेम साइड पे आ जाते हैं, गैप छूट जाता है दोस्तों, क्या है? बहुत बढ़िया, उसी जगह पे आते हैं, गैप नहीं होता है। अगर गैप होता, अगर इसका अगर आपको आंसर करने के लिए पढ़ना पड़ता है तो कॉमन सेंस आप कुछ भी नहीं यूज करते, इसका मतलब ये। कभी आपके इस कभी यहाँ पे ऐसे दो प्रीमोलर का गैप था आपके बीच में? कभी आपने देखा है आपके डेंटिशन में दो प्रीमोलर गायब है? ओके, आपने पूछा मम्मी मुझे ये दो दांत क्यों नहीं, बेटा तू अभी ना टेम्पररी टीथ के फेज में है, वो बाद में आने वाले हैं। ऐसा नहीं होता है, उसी प्रीमोलार के जगह पे मोलार आ जाते हैं और वो फिर बाद में गिर जाते हैं और फिर उसकी जगह मोलार आते हैं। नाउ प्लीज पेटेशन कैसे बता रहा हूं, समझो समझो दोस्तों, ये है इंसिजर दैट इज सेंट्रल इंसिजर, ये है लैटरल इंसिजर, ये दो इंसिजर हो गए दोस्तों, ये दो इंसिजर हो गए। ये मान लो ये है कैनाइन, ओके, ये क्या है, ये है कैनाइन, ये ऐसे दिखाएंगे कैनाइन, ये है कैनाइन। नाउ इंसिजर कैनाइन, और यहाँ पे प्रीमोलार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे प्रीमोलार नहीं है, तो डायरेक्टली मान लो ये है मोलार और ये है फर्स्ट मोलार, और मान लो ये है दैट इज सेकंड मोलार, ये है सेकंड मोलार। तो उसी जगह पे आते हैं। आप बोलेंगे सर तो वो तो ऊपर जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, उसी जगह पे आते हैं जहां पे क्या था, जहां पे दोस्तों प्रीमोलार थे ना, उसी जगह पे आते, याद रखो, जहां पे प्रीमोलार थे उसी जगह पे आते। तो ये क्या हो गया, सो यहाँ पे भी दोस्तों, यहाँ पे मान लो ये है इंसीजर, ये जो सेंटर साइड पे होता है वो सेंट्रल इंसीजर, थोड़ा सा लैटरल साइड पे होता है वो लैटरल इंसीजर, थोड़ा सा ये क्या है दोस्तों, कैनाइन, कैनाइन, और फिर ये क्या है, दैट इज व्हाट इज दिस, ये है दोस्तों मान लो फर्स्ट मोलर, और ये है दैट इज सेकंड मोलर, ये है सॉरी, ये है सेकंड मोलर, ये है सेकंड मोलर। तो ये है इंसीजर 1, इंसीजर 2, ये है कैनाइन, और दोस्तों ये है M1 म्हणजे फर्स्ट मोलर, ये है M1 दैट इज फर्स्ट मोलर, और ये दोस्तों मैं ऐसे लिखता हूं इसे, फर्स्ट मोलर, और ये है दोस्तों सेकंड मोलर।
तो बच्चों में क्या क्या एब्सेंट है? सो बच्चों में दोस्तों बोथ प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर इज एब्सेंट। इन चिल्ड्रन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन चिल्ड्रन both premolar and third molar is absent. Both premolars and दोस्तों थर्ड मोलार जो है, थर्ड मोलार आर एब्सेंट। दिस इज एन एमसीक्यू, दिस इज एन एमसीक्यू। तो डेंटल फार्मूला क्या होगा? व्हाट इज डेंटल फार्मूला? इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जॉ। तो दोस्तों ये हो जाएगा, इंसिजर है, कैनाइन है, प्रीमोलार नहीं होते हैं दोस्तों, प्रीमोलार नहीं है। और मैं लिख देता हूं ऐसे, प्रीमोलार नहीं है, मैं लिख देता हूं। मोलार है, हाँ होते, कितने? 2, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलार और दोस्तों मोलार। तो दोस्तों डेंटल फॉर्मूला क्या आ जाएगा? दैट इज, डेंटल फॉर्मूला आता है दैट इज अ, इंसिजर कितने हैं? 2, कैनाइन कितना है? 1, प्रीमोलार 0। तो दैट इज दोस्तों दैट इज 2 1। डेंटल फॉर्मूला कुछ इस तरह से आ जाएगा, दैट इज दोस्तों देखो, दैट इज 2 1 0 2, क्योंकि मोलार 2 ही है, नीचे भी दैट इज 2 1 0 2। ये आंसर, ये डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रन। आर यू गेटिंग मी और नॉट? आर यू गेटिंग मी और नॉट? समझे या नहीं? क्यों? क्योंकि प्रीमोलार नहीं है इसलिए 0 है। लेकिन एम्स में एक क्वेश्चन आया था दोस्तों इसके पहले, नाउ प्लीज पे अटेंशन। एम्स में एक क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में दोनों दिए थे। ऑप्शन में ऐसा दिया था दोस्तों, डेंटल फॉर्मूला दैट इज 2 1 2 और 2 1 2। नाउ दिस इज एन डेंटल फॉर्मूला ऑफ चिल्ड्रन, डेंटल फॉर्मूला इन चिल्ड्रन। ये भी था ऑप्शन में। आप दिमाग लगाओ, आप दिमाग लगाओ। ऑप्शन में ये भी था दोस्तों और ये भी था। एक क्वेश्चन आया था एम्स में और ऑप्शन में दोनों थे, 2 1 2 और 2 1 0। क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? Which one is the correct? सोचने वाली बात है। Which one is correct? Which one is correct? मोस्ट एक्यूरेट क्या है दोस्तों? मोस्ट एक्यूरेट क्या है? यही है। बहुत सारे लोगों को लगेगा कि 2102 करेक्ट है, गलत। दिस वन इज द करेक्ट। ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। दिस इज एन मोस्ट एक्यूरेट आंसर। एमसीक्यू, ये मोस्ट एक्यूरेट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 0 है मतलब गैप है, जगह छूटी है, ऐसा इंडिकेट करता है ये फॉर्मूला। प्रीमोलर है के लिए जगह है पर वो अभी नहीं आए हैं, ये इसका मतलब ये है दोस्तों। और यहाँ पे वैसा नहीं है, इसका ये फॉर्मूला ये इंडिकेट करता है कि वो प्रीमोलर की जगह पे ही 2 मोलर आए हैं। दिस वन इज द मोर एक्यूरेट एमसीक्यू। दिस इज द मोर एक्यूरेट और मोस्ट एक्यूरेट एमसीक्यू। दोस्तों याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हम बात करें दोस्तों दैट इज डेंटल फार्मूला की। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है क्या नहीं? डेंटल फार्मूला इन चिल्ड्रन। ओके ओके, 2 1 2 क्या है? 2 1 2। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो दिस इज मोस्ट एक्यूरेट। अगर सिर्फ यही ऑप्शन में है 2 1 0 2 तो ये है, और कुछ दूसरे है, पर ये भी है ऑप्शन में 2 1 2 अपॉन 2 1 2। दिस वन इज द मोस्ट एक्यूरेट, याद रखो, दिस वन इज द मोस्ट एक्यूरेट। आर यू गेटिंग मी और नॉट? समजते का रे लेकरांनो? समजायला लागले ना? हाँ, हे अतिशय महत्वाचं। ओके, आपका डेंटल फार्मूला कितना है? कोई मुझे बता सकता है आपका डेंटल फार्मूला कितना है? आप भी एक ग्रोइंग फेज में हो दोस्तों। डेंटल फार्मूला इज कंप्लीटेड एट द एज ऑफ 25। ये जो है एडल्ट में 2 1 2 3 वाला, ये 25 एज में कंप्लीट होता है, क्योंकि जो थर्ड मोलार है वो एट द एज ऑफ 25 तक आ जाता है। किसी में वो 20 में आएगा, 21 में आएगा, किसी में 22 में, किसी को 19 में भी आ सकता है, किसी को 17 18 के बाद शुरू होता है आना उसका, 17 18 के बाद। ओके, किसी को जल्दी भी आ सकता है। कल अक्कलदार म्हणतात, विजडम थे कितना है? 2 1 2 2 है बहुत सारे लोगों का। क्या है? 2 1 2 2। क्योंकि आपके एज में दोस्तों, आपके एज में जो है 2 1 2 2
2122, किसी का 2123 भी हो सकता है, नो डाउट, पर 2122 और कौन सा नहीं है फिर? कौन सा टीथ गायब है? कौन सा टूथ नहीं है आपकी इसमें? बोलो दोस्तों, कौन सा टूथ नहीं है? दैट इज थर्ड मोलार। थर्ड मोलार एक वेस्टिजियल टूथ है। ओके, ये वेस्टिजियल टूथ भी है दोस्तों। मजा आ रहा है? वाह। चलो कुछ एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, आप कितना सोचते हो ये जानना चाहती है नीट। आप में कितना सोचते हो और जो नॉलेज है उसे कैसे अप्लाई करते हो ये जानना चाहती है नीट आपसे। ओके, आपके पास कितना नॉलेज है ये नहीं जानना चाहती नीट। नीट आपको ये जानना चाहती है आपसे कि आप सोचते कैसा हो, आपका नॉलेज जो है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, उसे अप्लाई कैसे कर सकते। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें और उसके बाद मैं क्वेश्चन लिखूंगा दोस्तों। दैट इज, जो थर्ड मोलार है, थर्ड मोलार, इसी का नाम है विजडम टीथ। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? विजडम टीथ, अक्कल दाढ़ म्हणतात त्याला मराठीत, विजडम टूथ। ये जो है दोस्तों, जनरली कभी पहले भी आ सकता है, पर जनरली इट स्टार्ट, इट इट अपियर्स, इट अपियर्स, इट अपियर्स बिटवीन एज ऑफ दोस्तों, बिटवीन एज ऑफ 18 टू 18 टू 25, एक रेंज है 25 ईयर्स। ओके, बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 25 ईयर्स। कभी कभी 18 के पहले भी आ सकता है दोस्तों। ओके, जैसे प्यूबरिटी है, प्यूबरिटी का एज ग्रुप क्या है? दैट इज 12 टू 14 या 12 टू 13 ईयर्स। पर कभी कभी कुछ लोगों में प्यूबरिटी 11 ईयर में भी आ सकती है, कुछ लोगों में 15 ईयर के बाद भी आती है, डिपेंड है। तो 17 में भी आ सकता है, पर ये रिकॉर्डेड है कि इट अपीयर बिटवीन एज ऑफ 18 टू 25 ईयर्स। दोस्तों ये याद रखो, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, इट इज वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है? Vestigial organ means it was functional in our ancestor, but it is not functioning currently. ये कोई भी नॉन फंक्शनल है। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब होता है कि ये ऑर्गन पहले फंक्शनल था हमारे एंसेस्टर में, बट ये इट इज नॉन फंक्शनल इन ह्यूमन बीइंग। ओके, इट इज नॉन फंक्शनल है। वेस्टिजियल मीन्स नॉन फंक्शनल, कुछ भी काम नहीं उसका, न चेविंग के लिए ना कुछ भी, ये नॉन फंक्शनल है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, एबीएमसी। ये आपके पास इंफॉर्मेशन, ये आपके पास इंफॉर्मेशन। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों। बाकी के 18 15 16 साल के बाद दोस्तों, या फिर 12 13 साल के बाद सब आ जाते हैं। ये थर्ड मोलार ही नहीं आता है। ओके, 13 साल के बाद, 13 14 साल के बाद सब आते हैं। चिल्ड्रन की बात कर, चिल्ड्रन मीन्स 7-8 एज ग्रुप है, जिसका ग्रुप 7 8 या फिर 8 ईयर ओल्ड है, उसे हम चिल्ड्रन बोलते हैं दोस्तों। मान लो एक कंडीशन देता हूं, मान लो if a ninth grade student or ninth class student, if a ninth class student, okay, meet an accident, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, meet an accident, okay, and lost his दोस्तों, his और her लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंस देते हैं गर्ल्स को। ओके, क्योंकि नेचर ने दिया है इंपॉर्टेंस गर्ल को, रिस्पेक्ट भी करेंगे और इंपॉर्टेंस भी देंगे। मैं कैसे फीमेल को इंपॉर्टेंस देता है नेचर, जब फ्लावर आएगा तब बताऊंगा। सो अ स्टूडेंट, अ 9th क्लास स्टूडेंट मीट एन एक्सीडेंट एंड लॉस्ट हर दोस्तों, लॉस्ट हर दैट इज बोथ इंसिजर, दोन्ही दात त्याचे केले, बोथ इंसिजर ऑन दोस्तों, ऑन दैट इज अ लोअर jaw, that is lost टू सेंट्रल इंसिजर। जरा आणखी ऍक्युरेट बघू, जरा लक्ष द्या। काय होतं, ऍक्सिडेंट झालं, हे दोन दात पडतात ना, लॉस्ट हर टू सेंट्रल इंसिजर
इंसिजर दोनदा तर पडले त्याचे ऑन लोअर जॉ, ऑन लोअर जॉ, ओके, और ऑफ लोअर जॉ। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीथ, हाउ मेनी टीथ, टीथ आर स्टिल प्रेजेंट, स्टिल प्रेजेंट इन हर डेंटेशन, इन हर डेंटेशन। चलो बोलो, सोचो और बोलो, सोचो और बोलो, सोचो और बोलो। If a ninth class student meet an accident and lost her two central incisors of lower jaw, दोस्तों how many teeth, okay, how many teeth are still present in her dentition? कितने होंगे? कुछ लोग बोल रहे मुझे आउट ऑफ बताओ, कितने आउट ऑफ, तो आप निकालो कितने आउट ऑफ है। बहुत बढ़िया पुष्कर, बहुत ही बढ़िया पुष्कर, बहुत बढ़िया अथर्वा, यस, समीक्षा करेक्ट, आयुष करेक्ट, शिवानी करेक्ट, श्रीकांत, सानिका, नितिन सोचो, सारंग करेक्ट बेटा, प्रसाद सोचो, चैताली करेक्ट, ओके, अनुष्का सोचो बेटा, अनुष्का सोचो। मैं नंबर ऑफ टीथ बोल रहा हूं, कितने बचेंगे, बहुत बढ़िया उज्जवल, चंदा, वाओ, सिद्धि जैन, सोचना पड़ेगा बेटा आपको, सिद्धि सोचना पड़ेगा, रोहन करेक्ट, शेष यस बेटा करेक्ट, उदय करेक्ट, सब करेक्ट आ रहे, कुछ लोगों को सोचना पड़ेगा, प्रणीता आपको सोचना पड़ेगा। नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ये है कि अभी आपको ये फॉर्मूला सोचना है। सपोज मान लो फिजिक्स का एमसीक्यू, तो हमेशा याद रखो दोस्तों, सिचुएशन में दिया क्या है, हम ना इसके ऊपर फोकस करते हैं, हम ना इसके ऊपर फोकस करते हैं, इस लाइन के ऊपर, हाउ मेनी टीथ्स आर स्टिल प्रेजेंट इन हर डेंटेशन। हर कोई आंसर चाहता है, और हर पर हमें दोस्तों ये दो लाइन में दो सिचुएशन जो दी है, तो ये हमें जानना चाहिए। यहां पे दिया है नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट, वाओ, नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट, एज कितना होगा, एज कितना होगा, 14 ईयर्स, ओके, कितना एज होगा दोस्तों, 14 ईयर्स एंड अबाउट, बराबर है कि नहीं, 14 ईयर्स ओल्ड, कितना है, 14 ईयर्स ओल्ड, है ना, एज क्या है उस बच्चे का, 14 ईयर्स ओल्ड है ना। उसका एक्सीडेंट होता है और कितने टीथ गायब हो रहे हैं, दो सेंट्रल इंसिजर चले जा रहे हैं, दो सेंट्रल इंसिजर। आप मुझे बोलो कि जो 14 साल का कोई भी बच्चा होगा, या लड़का या लड़की होगी, इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, उसमें थर्ड मोलर होगा क्या, ओके, ओके, 14 ईयर ओल्ड जो है, 14 ईयर ओल्ड में थर्ड मोलर इज एब्सेंट। 14 ईयर ओल्ड अगर कोई है, 14 ईयर ओल्ड गर्ल है, तो उसमें क्या हो दोस्तों, इन 14 ईयर ओल्ड गर्ल थर्ड मोलर इज एब्सेंट। थर्ड मोलर होगा क्या, नहीं, वो 18 के बाद आता है, थर्ड मोलर एब्सेंट है। और थर्ड मोलर होते कितने, टोटल नंबर ऑफ थर्ड मोलर, थर्ड मोलर के टोटल नंबर कितने हैं, थर्ड मोलर के टोटल नंबर है दोस्तों कितने, 4, जस्ट वेट, थर्ड मोलर के टोटल नंबर कितने हैं, थर्ड मोलर के टोटल नंबर है दोस्तों 4। अरे थांबो बरं, थर्ड मोलर के टोटल नंबर कितने हैं, 4। एक कॉल आलाय मला स्टुडंटचा, 8 वेळेस कॉल आलाय त्याचा, जरा मी कॉल घेतो हा, वेट। तुझा मोबाईल दे रे
त्याला कॉल करू 9 वेळेस कॉल आला तसा प्लीज पे टेन्शन आवाज येतोय माझा सांगा आवाज येतोय का ओके जरा लक्ष द्या इन 14-year-old गर्ल थर्ड मोलार अब्सेंट होगा दोस्तों सो टोट हे बघा कॉल आला होता आणि डॉक्टर असल्यामुळे एक स्टुडंटच्या कोणाला तरी नातेवाईकाला व्हेंटिलेटर पाहिजे त्याचा कॉल यायला आणि कट होतोय कॉल येतोय कट होतोय त्याचा आवाजच येत नाही तर मी असं ठरवलेलं आहे की जर कॉल आला तर उचलायचा कारण काय आहे तो कॉल कशासाठी असेल काय नाही बरेच मला कॉल येत राहतात आणि जेवढे काही माझे मित्र आहेत तिथे औरंगाबादमध्ये खूप माझे सिनियर वगैरे प्रॅक्टिस करतात किंवा घाटीमध्ये पण मी होतो तर काही लोक ओळखीचे आहेत तर मे बी माझ्या एका फोनवर कोणाला जर व्हेंटिलेटर भेटत असेल तर चांगलं आहे याच्या अगोदर मी 2-4 जणांचं व्हेंटिलेटर अरेंज करून दिलेले त्यामुळे मुलं फोन करतात तर त्यामुळं आता तुमच्यावर तर ती वेळ नाही तुम्ही व्हेंटिलेटर अरेंज करू शकत नाही पण मी अरेंज करू शकतो ठीक आहे त्यामुळे बोलावं लागतं ठीक है नो प्लीज पे टेंशन सो दोस्तों इन 14-year-old गर्ल थर्ड मोलर अब्सेंट है नाउ थर्ड मोलर अगर अब्सेंट है तो कितने टोटल मोलर थर्ड मोलर कितने हैं 4 सो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टीथ जो है वो कितने आ जाएंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ टीथ 32 होते हैं तो 4 चले गए 28 नाउ फिर क्या है दोस्तों ये 20 है कितने how many teeth lost okay number of teeth दोस्तों number of teeth lost कितने हैं -2 तो हो जाएं कितने 26 तो दोस्तों teeth remains in her dentation कितने हैं in her dentation कितने दोस्तों 26 समझ में आ रहा है ना यस और नो बहुत लोग करेक्ट है बहुत ही लोग करेक्ट है इसमें ओके बहुत सारे लोग करेक्ट है कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछा जाए यहाँ पे मैंने कहा कि 2 इंसिजर गायब हुए वो पूछेंगे कि दोनों चारों के चारों इंसिजर चले गए लोअर जॉ के भी और अपर जॉ के भी या फिर वो बोलेंगे दोस्तों कि कैनाइन चला गया 2 इंसिजर और 1 कैनाइन चला गया या फिर 4 इंसिजर और 2 कैनाइन चले गए तो कितने टीथ बचेंगे ये क्वेश्चन आता है दिस इज फॉर द अप्लाइड नॉलेज दिस इज एन अप्लाइड एमसीक्यू आर यू गेटिंग मी और नो यस और नो समझ में आ रहा है दोस्तों समझ में आ रहा है ओके हाँ ओके मैंने टोटल नंबर ऑफ टीथ भी एक्सप्लेन किए हैं कल के ही लेक्चर में नाउ दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं 32 है टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने हैं 32 है ये आपको पता नहीं है मैंने कल एक्सप्लेन किया था फिर भी एक बार फिर से
फिर से आगे चलते हैं। लाइनें तो एनसीईआरटी में सिर्फ 6 ही है टीथ के ऊपर, 6 भी नहीं है। ओके, या फिर एक पैराग्राफ होगा, ज्यादा से ज्यादा एक पैराग्राफ में पूरा टीथ उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पर ऐसे बहुत सारे अप्लाइड एमसीक्यू आते हैं, ऐसे बहुत सारे अप्लाइड एमसीक्यू आते हैं दोस्तों। अगर उसी क्वेश्चन में आप मुझे बोलो, उसी क्वेश्चन में दोस्तों सपोज एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, ओके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और उसके 2 सेंट्रल इंसीजर गायब होते हैं, तो कितने बचेंगे? पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, एमडी कर रहा है, एमएस कर रहा है, तो 30 बचेंगे, समझे आप? 30 बचेंगे, तो 30 बचेंगे दोस्तों। इज दैट क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ टीथ बात करते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। टाइप्स ऑफ टीथ, 2 टाइप के टीथ है दोस्तों। एक होते दैट इज, जरा इसको डिटेल में बात करते हैं। एक होते दैट इज टेम्पररी टीथ, और दूसरे होते दोस्तों परमानेंट टीथ। एक कैसे है? दैट इज टेम्पररी टीथ। कैसे है? टेम्पररी, टेम्पररी टीथ आते हैं कुछ सालों के, कुछ साल रहते हैं और गिर जाते हैं। और ये आते हैं परमानेंट टीथ, जब आते हैं तो वो फिर गिरते नहीं है। ये दोस्तों परमानेंट टीथ, ये है परमानेंट टीथ। नाउ ये जो टेम्पररी टीथ है याला दुधाचे दात पण म्हणतात, दे आर आल्सो कॉल्ड दोस्तों, आल्सो नोन एज अ मिल्क टीथ। इनको क्या बोला जाता है? मिल्क टीथ। और ये जो टेम्पररी टीथ है, दे आर आल्सो कॉल्ड दोस्तों डेसिडियस टीथ। उनका दूसरा नाम क्या है? डेसिडियस टीथ। उनका दूसरा नाम है डेसिडियस टीथ। और ये जो परमानेंट टीथ है, इन्हें कहा जाता है अडल्ट। इन्हें कहा जाता है दोस्तों अडल्ट टीथ। नाउ ये जो व्हाट आर द टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट इन टेम्पररी डेंटेशन? कौन से दोस्तों? इट कंसिस्ट ऑफ, ये याद रखो, इट कंसिस्ट ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इट कंसिस्ट ऑफ। इसमें क्या होता है? ये जो टेम्पररी टीथ है दोस्तों, इसमें क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 इंसीजर होते हैं, इंसीजर है, इंसीजर कैनाइन भी है, कैनाइन भी है, इंसीजर कैनाइन एंड दोस्तों इंसीजर कैनाइन एंड दैट इज इंसीजर कैनाइन एंड फर्स्ट एंड सेकंड मोलर। इंसीजर कैनाइन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर होते हैं। तो इसमें क्या है परमानेंट टीथ में दोस्तों? परमानेंट टीथ में इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ दोस्तों दैट इज इंसीजर, इंसीजर कैनाइन, कैनाइन that is premolar, it consists of incisor, canine, premolar and दोस्तों and first, second and third molar, third molar। ये एक बार जब आते हैं तो गिरते नहीं है। और ये दोस्तों that come once and then fall off, okay, it comes in early age, it arises in early age, it arises in early age and then fall off, and then दोस्तों fall off, गिर जाते हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोस्तों it arises in later age, it arises in later age of life and okay and naturally, और ये remain permanent and remain दोस्तों and remain permanent। गिर जाते हैं क्या? गिर सकते हैं, और ऐसे जल्दी नहीं गिरते, रिमेन परमानेंट। तो ये टेम्पररी टीथ और ये है परमानेंट टीथ। तो क्वेश्चन आएगा व्हिच अमंग द फॉलोइंग टीथ आर एब्सेंट इन टेम्पररी डेंटेशन? जो मिल्क टीथ है और डेसिडियस टीथ है, कौन से एब्सेंट है? बोलो दोस्तों, कौन से एब्सेंट है यहाँ पे? दैट इज बोथ प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर इज एब्सेंट। कौन से एब्सेंट है दोस्तों? दैट इज बोथ, बोथ प्रीमोलर नहीं होंगे, बोथ प्रीमोलर, प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर नहीं होता है। बोथ प्रीमोलर एंड थर्ड मोलर आर एब्सेंट, बोथ प्रीमोलर्स एंड थर्ड मोलर ये जो दोस्तों आर एब्सेंट, ये नहीं होते, यहाँ याद रखो, ये नहीं होते, इसे कहते हैं टेम्पररी टीथ। नाउ दोस्तों कितना नंबर है इनका? आप मुझे बता सकते हैं कितना नंबर हो सकता है? टोटल परमानेंट टीथ कितने हैं आपको पता है? कितने हैं? 32, 32 है, 32 है। तो आप इससे अब गेस करो कि टेम्पररी टीथ कितने होंगे? कितने होंगे दोस्तों टेम्पररी टीथ? ये नहीं है, प्रीमोलर और थर्ड मोलर छोड़ दो, ठीक है, प्रीमोलर और थर्ड मोलर छोड़ दो, प्रीमोलर और थर्ड मोलर। सपोज मान लो कि कितना पार्ट है? अपना जो डेंटल फार्मूला है ना,
आपका जो डेंटिस्ट है उसमें ना 4 पार्ट में डिवाइड करना है। किसमें कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 4। दिस इज एन अपर जॉ दोस्तों, दिस इज एन लोअर जॉ। वाओ, ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ। अपर जॉ, लोअर जॉ, ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ, और इसको डिवाइड करना है 4 हिस्सों में। ये ऐसा है भाई, ये इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, ये दिस इज अ राइट हाफ, दिस इज अ लेफ्ट हाफ, और फिर दैट इज 1 2 3 और 4, ऐसा डिवाइड करना। बेसिक चीज है, बेसिक बेसिक। सर बोलोगे इतना बेसिक है क्या? हाँ। तो इसमें कितने दोस्तों? यहाँ पे होंगे 8, यहाँ पे होते हैं 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे है 8। किसमें? मैं अडल्ट की बात कर रहा हूँ, अडल्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 8 8 और 8 8 चौक 32। तो दोस्तों मान लो कि हर एक इसमें क्या होता है, हर एक इसमें क्या होगा? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हर एक इसमें 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर होते हैं। तो मान लो टेम्पररी टीथ में बोथ प्रीमोलर और थर्ड मोलर अब्सेंट है, तो कितने होंगे? अभी सोचो कितने होंगे? पाठांतर नाही करायचं, समजून घ्यायचंय। पाठांतर करायला तो कोणाला पण जमतो, ओके। लर्न नहीं करना है, समझ के लेना है दोस्तों। कितने रहेंगे? तो मान लो यहाँ पे 2 प्रीमोलर नहीं है और 1 मोलर नहीं है, 3 गायब हो गए। यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर और 1 मोलर नहीं है, और 3 हो गए 6। यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर नहीं है और थर्ड मोलर नहीं है, हो गए 9। यहाँ पे भी 2 प्रीमोलर और थर्ड मोलर नहीं है, 12। तो दोस्तों 12 टीथ नहीं होते तो होते कितने हैं? बचे कितने? 20 इज द आंसर। एमसीक्यू 20 इज द आंसर। मैं क्यों इतना डिटेल में ले रहा हूं? क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ। दोस्तों मैंने कहा कि डाइफायोडंट टीथ, डाइफायोडंट टीथ मींस ऐसे टीथ दो जो 2 बार आते हैं। कितने बार? 2 बार, ओके, 2 टाइम्स आते हैं। और मोनोफायोडंट मींस ऐसे टीथ जो सिर्फ एक ही बार आते हैं, जो सिर्फ एक ही बार आते हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं, मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन बनाएंगे, दैट इज नंबर ऑफ डाइफायोडेंट टीथ। डाइफायोडेंट का मैंने क्वेश्चन मतलब आपको समझा है। डाइफायोडेंट मींस जो 2 बार आते हैं, जो लाइफ में 2 बार आते हैं, उसका नंबर कितना होगा? और कोई मुझे बता सकता है आप में से? नंबर ऑफ मोनोफायोडेंट, सिर्फ वो एक ही बार आते हैं। मोनोफायोडेंट, मोनो मींस 1 and 5 मींस जनरेशन, वो एक ही बार जनरेट होते हैं। मोनोफायोडेंट टीथ, ये किसी को नहीं आएगा, ओके। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो ये किसका आंसर एग्जाम में डायरेक्ट लिखना थोड़ा मुश्किल है, पर मेरा ये ट्राई है कि एग्जाम में सोचना नहीं है ज्यादा, हमें आंसर ढूंढना है, हमें आंसर ढूंढना है। मुझे पता है, क्वेश्चन पढ़ लिया मैंने, क्या है आंसर? 4 ऑप्शन से ढूंढ के निकालना है। इतना प्रिपरेशन चाहिए। नंबर 1 डाइफायोडेंट टीथ का नंबर कितना होगा? डाइफायोडेंट यानी दोस्तों डाइफायोडेंट टीथ मींस 2 बार आते हैं। बहुत ही बढ़िया निकिता, क्या बात है यार। मुझे डाइफायोडेंट का नंबर बताओ कितने होंगे? बहुत ही बढ़िया श्रेया, प्रतीक, वाव, बहुत ही बढ़िया, वाव। सृष्टि 50 कैसे बेटा? सोचो सोचो। डाइफायोडेंट नंबर ऑफ टीथ जो 2 बार आते हैं वो कितने टीथ हो गए दोस्तों? ऐसा नहीं कि कोई लोग इसे 20 और 20 40 कर रहे हैं, वैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, कि टोटल मेरे डेंटिशन में 32 दात है, 32 दात आहे। तुम्हाला सोपा प्रश्न विचारतो, मराठीत जरा लक्ष द्या। आपल्या ह्याच्यामध्ये 32 दात आहेत, किती दात 2दा आले? किती दात 2 वेळेस आलेत? साधा प्रश्न, त्याला म्हणायचं डायफायोडन टीथ। किती दात हे 2 वेळेस आलेले आहेत? किती दात 2 वेळेस आले? दॅट इज डायफायोडन टीथ। किती 2 वेळेस आलेले? किती दात? लक्षात ठेवा दोस्तों, हे जे आहेत सगळे जे टेम्पररी टीथ असतात ना, अरे टेम्पररी टीथ पडले आणि त्याच्यावर दुसरे आले म्हणजे टेम्पररी टीथ 2 वेळेस येतात। टेम्पररी टीथ एकदा येतात ते टेम्पररी असतात, पण पुन्हा ज्यावेळेस येतात ते परमानंट असतात। म्हणून नंबर ऑफ डायफायोडेंट टीथ है दोस्तों 20। नंबर ऑफ डायफायोडेंट टीथ है 20। आपले जे 32 दात आहेत याच्यातले 20 दात 2 वेळेस आलेले, लहानपणी एकदा आपण आलेले आणि परत एकदा आलेले, ओके। 20 दात आहेत जे 2 वेळेस आलेत। काही लोकांनी याला 20 आणि 20 40 करे, नहीं। सो नंबर ऑफ डायफायोडेंट टीथ कितने हैं हमारे डेंटेशन में? हमारा जो अभी 32 दांत है हमारे ओरल कैविटी के अंदर, तो कितने दांत 2 बार आए हैं? ओके, नंबर ऑफ डायफायोडेंट टीथ मींस वो 2 बार आते हैं, 2 बार आते हैं। कितने टीथ 2 बार आते हैं?
तो दोस्तों 20। नाउ नंबर ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ, ये बहुत ही सिंपल है। कितने टीथ सिर्फ एक ही बार आए हैं? कितने टीथ एक ही बार आए हैं? 32, 20 या 12? कितने सिर्फ एक ही बार आए हैं? एक ही बार आए हैं। कितने? आयुष बेटा कितने? रोहन क्या बात है, ओके। वृशाली क्या बात है, कितने? 12। सोचो, यही तो बात कर रहा हूं, ये है टीचिंग और एनसीईआरटी में डिफरेंस। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टीचिंग ओके बाय एक्सपर्ट और एनसीईआरटी में जो दिया है, ये सब मेंशन है पर इसके पीछे वाला नॉलेज नहीं है वहां पे। नाउ ये 12 तो सबको आ गया, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ? कि नेम क्या है? ओके ये तो हो गया नंबर। यहाँ पे एक लाइन लिखता हूं दोस्तों, नेम ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ कौन से मोनोफायोडेंट टीथ है? कोई मुझे बता सकता है आप में से? मोनोफायोडेंट टीथ कौन से? क्या बात है यार रुचिया नामदर, वाह। एक ही है मोनोफायोडेंट टीथ। क्या है? क्या है मोनोफायोडेंट टीथ दोस्तों? वो टू प्रीमोलार और थर्ड मोलार। क्या बात है, बहुत आगे की सोच रहे हो, बहुत आगे की सोच रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोच के कोई आंसर करता है। टीचर कब सेटिस्फाई फील करता है पता है? जब बच्चे वो जैसा सोचता है वैसा बच्चे सोचते हैं या फिर उसके भी आगे की सोचते हैं, तब टीचर सेटिस्फाई फील करता है। सो दोस्तों नंबर ऑफ मोनोफायोडेंट टीथ तो 12 है, पर कौन से है इसमें? कौन से दोस्तों इसमें आते हैं? मोनोफायोडेंट टीथ मींस एक बार ही आते हैं, एक बार ही आते हैं, एक बार ही आते हैं, इन्हें कहेंगे मोनोफायोडेंट टीथ। और कौन से दोस्तों? ये जो मोनोफायोडेंट टीथ है ये है प्रीमोलार, ये है बोथ प्रीमोलार्स एंड थर्ड मोलार। समझे आप? अब कॉन्सेप्ट ये हो गया एक्चुअली डेंटल फॉर्मूला। अब कॉन्सेप्ट समझे आप? समझे या नहीं दोस्तों? समझ में आ रहा है नहीं? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रुक जाओ, ओके समझे? आगे बढ़ते हैं, समझे? चलो, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। किती दात दोन वेळेस येतात त्यांना म्हणायचं डायफायोडेंट टीथ, किती दात एक वेळेस येतात त्यांना म्हणायचं मोनोफायोडेंट टीथ। समझे? बेसिक गोष्ट है, सिंपल। और जो टेम्पररी टीथ है दे आर नथिंग बट दोस्तों डायफायोडेंट टीथ। जो टेम्पररी टीथ है वही डायफायोडेंट टीथ है। डायफायोडेंट मींस दो बार आने वाले। समझे? दिस इज अबाउट द दोस्तों नंबर ऑफ टीथ और डेंटल फॉर्मूला। बात करते एक छोटा सा टॉपिक दोस्तों, बात करेंगे दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ और एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। चलो देखते हैं। मान लो ये डायग्राम सबको पता है, इतनी सी, क्योंकि हर एक डेंटल क्लिनिक है उसके ऊपर ये होता ही है। तो ये है दोस्तों मान लो टीथ। ना यहाँ पे जो है, मान लो यहाँ पे है दोस्तों, दिस इज एन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ये जो है दोस्तों ये है सॉकेट ऑफ जॉ बोन, ये जॉ बोन है। ओके, ये कौन सा बोन है? सॉकेट ऑफ जॉ बोन है ये। ओके, ये जॉ बोन है। समझ लेते बात को। व्हाट इज दिस? ये है बोन, दिस इज अ बोन। और उसके सॉकेट में क्या है दोस्तों? उसके सॉकेट में ये टीथ बैठा है। ये सॉकेट, ऐसा सॉकेट होता है, पिन याला असतं। ओके, पिन फिट कर दो तसं। नाउ ये जो टूथ है इसके तीन पार्ट होते हैं दोस्तों, इसके तीन पार्ट है।
नाउ एक पार्ट होता है दैट इज सबसे यहाँ पे पार्ट होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं इनेमल। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं इनेमल, याद रखो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों इसे कहेंगे क्राउन। तीन पार्ट है क्राउन। ये जो पार्ट है ये इसे कहते हैं दोस्तों, ये जो यहाँ पे अटैचमेंट है इसे कहते हैं नेक, इसे कहेंगे नेक, ये वाला पार्ट नेक। और फिर ये है दोस्तों दैट इज रूट, जो इम्बेडेड हुआ है वो है रूट। और नेक, नेक होता है जंक्शन, क्राउन नेक एंड रूट। नाउ जो क्राउन है दोस्तों, दिस क्राउन इज कवर्ड बाय अ हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। तो उस सब्सटेंस का नाम है दोस्तों इनेमल। उस सब्सटेंस का नाम है, यह है इनेमल। दैट क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल। क्राउन जो है दोस्तों इट इज कवर्ड बाय इनेमल। ये जो रेड कलर का मैं निकाल रहा हूं ये है इनेमल। ये सबसे हार्ड सब्सटेंस है एंड इनेमल व्हिच हेल्प इन मास्टिकेशन। इनेमल, क्राउन जो है दोस्तों, क्राउन इज चेविंग सरफेस। क्राउन क्या है? इट इज अ चेविंग सरफेस होता है। ये क्या है दोस्तों? जो एक्सपोज्ड पार्ट है, चेविंग सरफेस को क्राउन बोलते हैं। जो एक्सपोज्ड पार्ट है ये है क्राउन। जो रूट, ये क्या है दोस्तों? जो एम्बेडेड पार्ट है, जो फिक्स्ड पार्ट है, जो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब होता है, एम्बेडेड का मतलब होता है एम्बेडेड पार्ट, ओके, ऑफ रूट। जो बोन में, जो सॉकेट में एम्बेडेड है उसे कहते हैं दोस्तों रूट। और दोनों के बीच में होता है दैट इज अ नेक। दोनों के बीच में क्या होता है? नेक। नो प्लीज पे अटेंशन, नो प्लीज पे अटेंशन। ये सॉकेट को मैं हटा देता हूं ताकि मुझे कुछ डिटेल दिखाने हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, समझे आप? तो मान लो ऐसे सॉकेट है जैसे मैंने निकाला, ये हो गया, ये ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों क्राउन। ये जो वाला पार्ट है ये है क्राउन। तो ये वाला पार्ट, और क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल। क्राउन इज कवर्ड बाय दोस्तों, क्राउन किससे कवर्ड है? क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इनेमल, क्या नाम है? इनेमल, ओके। अमेलोब्लास्ट से बनता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है इनेमल। मैं समझाता हूं कैसे याद रखना। नाउ दोस्तों यहां पे अगर देखेंगे हम, ये क्राउन इज कवर्ड बाय इनेमल, तो फिर क्या होता है? फिर होता है दोस्तों दैट इज अ डेंटाइन नाम का एक पार्ट है। क्या होता है? डेंटाइन, याद रखो। नाउ ये जो पार्ट है दोस्तों ये है डेंटाइन। ये जो पार्ट मैं निकाल रहा हूं दिस इज एन डेंटाइन, इसे डेंटाइन बोलते हैं। दिस इज एन अनदर पार्ट ऑफ टीथ। डेंटाइन ए मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये जो डेंटाइन है दोस्तों इट इज एन मेसोडर्मल इन ओरिजिन। इसकी ओरिजिन क्या है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। ये होता है डेंटाइन, ये है डेंटाइन, ओके। इसका नाम क्या है दोस्तों? डेंटाइन। इट इज प्रेजेंट इन क्राउन एज वेल एज रूट। एमसीक्यू, डेंटाइन जो है इट इज क्राउन में भी है, क्राउन में भी है और रूट में भी है डेंटाइन। और फिर बचा क्या है बीच में दोस्तों? एक कैविटी बच रही है, सबसे अंदर एक कैविटी है। और उस कैविटी को बोलते हैं दोस्तों, ये जो कैविटी है दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ रूट कैनाल। जो हम बोलते हैं ना यही है वो रूट कैनाल। इसे कहते हैं दोस्तों दैट इज पल्प कैविटी। इसका नाम क्या है? पल्प कैविटी, या फिर सिंपल लैंग्वेज में इसे बोलते हैं रूट कैनाल। रूट कैनाल। और इसमें क्या होते हैं दोस्तों? इसमें होते हैं ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। और यहाँ पे इंफेक्शन होता है हमें, इसीलिए जो टूथ एक है दोस्तों, यहाँ पे इंफेक्शन होता है कहीं तो भी डीप में। तो टूथ एक जो दाढ़ दुखते थे, इतना इंफेक्शन है, इतना इंफेक्शन है, लक्षण ठेवा यहाँ पे इंफेक्शन है। और यहाँ पे नर्व एंडिंग होने के कारण वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है दोस्तों। और वो सेंसोडाइन बोलता है कि ऊपर से लगाओ जो रिलीफ मिल जाएगी, रैपिड रिलीफ मिल जाएगी। गलत, मिल भी सकती है, थोड़ी सी रिलीफ मिल भी सकती है, इधर से उधर से वो जो उसमें जो कंटेंट है वो इधर उधर जाके थोड़ा सा यहाँ पे बैक्टीरिया को पेन कम करेगा, इन्फेक्शन को नहीं। इन्फेक्शन को नहीं मारेगा वो सेंसोडाइन, सिर्फ पेन थोड़ा कम हो जाएगा, पर दूसरे दिन हर दिन पेन होता रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये इसमें क्या करते हैं हम, ये जो है यहाँ पे पस भरा हुआ होता है, और पस भरा होने के बाद ये पल्प कैविटी का वो सब ब्लड वेसल और नर्व पूरे इसको निकाल देते हैं।
पस जो है उसको भी निकाल देते दोस्तों, और उसमें हम क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं। तो इसका जो ब्लड सप्लाई इस टीथ का वो गायब हो जाए, ये डेड बन जाता है, ये टीथ जो है डेड बन जाता है, पर वो इतना फिक्स हुआ है कि वो उकड़ता नहीं है। तो इसे कहते हैं दोस्तों रूट कैनाल ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। यहां पे देखो, दैट इज रूट कंसिस्ट ऑफ, सॉरी, टीथ कंसिस्ट ऑफ, आई एम सो सॉरी, टीथ कंसिस्ट ऑफ, टीथ कंसिस्ट ऑफ दोस्तों थ्री पार्ट्स। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। कौन से? दैट इज दोस्तों क्राउन, क्राउन, नेक, नेक एंड रूट। ये तीन मेन पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। नाउ व्हाट इज क्राउन? इट इज दोस्तों, इट फॉर्म दैट इज चेविंग सरफेस, ज्याच्यावर आपण चावतो तो सरफेस, इट फॉर्म चेविंग सरफेस, दैट इज क्राउन. ओके, चेविंग सरफेस. नाउ रूट, ओके, it is fixed, it is fixed, a part of root, it is fixed in socket of jawbone, it is fixed in दोस्तों socket of jawbone. जो जॉबोन का सॉकेट है उसमें जो फिक्स हुआ है वो है रूट और नेक. ओके, पार्ट, अ स्मॉल पार्ट, बी ऑब्लिक डब्ल्यू म्हणजे बिटवीन, अ स्मॉल पार्ट बिटवीन दोस्तों क्राउन एंड रूट. समझे? अ स्मॉल पार्ट बिटवीन क्राउन एंड रूट. इज दैट ओके? समझ में आ रहा है या नहीं? अरे वेळ झाला वाटतं. थोडंसं घेऊ, थोडंसं घेऊ का? दोन शब्द बोलायचे मला क्राउन एंड रूट बद्दल. हे डायग्राम काढली, लक्षात ठेवा. जो क्राउन है दोस्तों, क्राउन के बारे में बात करेंगे. नाउ क्राउन जो है, क्राउन, ओके, इट इज कवर्ड विथ इनेमल. इट इज कवर्ड विथ दोस्तों, इट इज कवर्ड विथ इनेमल. एमसीक्यू, इट इज कवर्ड विथ इनेमल. नाउ व्हाट इज मीन बाय इनेमल? कैपिटल में लिखता हूं. ये इनेमल क्या है? ये क्या है इनेमल दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो इनेमल है, ये जो इनेमल है, इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी. एमसीक्यू, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी. ये सबसे हार्ड होता है. हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी इनेमल है. एमसीक्यू. और ये जो इनेमल है दोस्तों, इट इज फॉर्म्ड बाय, याद रखो, इट इज formed by, it is formed by दोस्तों, that is अमेलोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं. अमेलोब्लास्ट नाम के सेल है दोस्तों. अमेलोब्लास्ट ये सेल होते हैं. इट इज फॉर्म्ड बाय अमेलोब्लास्ट सेल्स और विच आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. एमसीक्यू, ये दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों. दे आर एक्टोडर्मल इन ओरिजिन. तीन जर्म लेयर होते हैं. हम जब एम्ब्रियो होते हैं, दोस्तों, तो हमारे एम्ब्रियो में तीन जर्म लेयर है. तीन इंपॉर्टेंट जर्म लेयर है. कौन से? याद रखो, कौन से तीन जर्म लेयर है? दैट इज एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म. तो ये एक्टोडर्म में वो अमेलोब्लास्ट होते हैं, उससे बनता है इनेमल. कैसे याद रखेंगे? बहुत ही इजी है. फिर दोस्तों ये हो गया क्राउन, ये हो गया क्राउन. यहाँ पे बात खत्म कर देते हैं. क्राउन फिनिश हो गया, क्राउन. और ये एक्सपोज्ड पार्ट है. लास्ट पार्ट बोल रहा हूँ दोस्तों, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ डेंटाइन. ये जो डेंटाइन है, ये किस में होता है? डेंटाइन, इट इज प्रेजेंट इन क्राउन एज वेल एज रूट. देखो ये सब डेंटाइन है, ये सब डेंटाइन है. कहां पे दोस्तों? ये जो डेंटाइन है, इट इज प्रेजेंट इन क्राउन एंड रूट. इट इज, ये भी हार्ड पार्ट होता है पर इतना नहीं है. इट इज प्रेजेंट इन दोस्तों क्राउन एंड रूट. क्राउन में भी है और रूट में है, दैट इज डेंटाइन. और दोस्तों इट इज फॉर्म्ड बाय, एमसीक्यू है, डेंटाइन इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय दोस्तों ओडोंटोब्लास्ट. नाम क्या है? ओडोंटोब्लास्ट नाम के सेल होते हैं. ओडोंटोब्लास्ट सेल. और ये जो ओडोंटोब्लास्ट सेल है दोस्तों, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. उनका ओरिजिन कैसा है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन. मीन्स वो मेसोडर्म से बनते हैं, मेसोडर्म से बनते हैं. और फिर दोस्तों होते हैं रूट कैविटी और रूट कैनाल. इट कंटेन, यही पे लिखता हूं, इट कंटेन दोस्तों blood vessels and it contain blood vessels and nerve. और इसी को क्लोज करते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट में. नाउ तो क्वेश्चन ये आता है, हमेशा क्वेश्चन आएगा दोस्तों, कि इनेमल जो है वो किस सेल से बनता है और डेंटाइन किस सेल से बनता है. कंफ्यूजर है.
इनेमल बनता है एमेलोब्लास्ट से और एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, और डेंटाइन बनता है दोस्तों ओडोंटोब्लास्ट से। याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? इनेमल, एमल पकड़ो, ये एमल, इनेमल में ये पकड़ो एमल, एमल एमल एमल, एमल कहां से आता है? एमल फ्रॉम अमेलोब्लास्ट। एमल फ्रॉम शब्द कहां से आया? अमेलोब्लास्ट। ऐसे याद रखेंगे। इनेमल अमेलोब्लास्ट, यस और नो? इनेमल अमेलोब्लास्ट, यस और नो बोलो? अमेलोब्लास्ट, एमल अमेलो, एमल अमेलो। ये क्लियर है? ओके, ये क्लियर है दोस्तों। और फिर डेंटाइन डेंटो, डेंटाइन डेंटो, ओडोंटो तो डेंटाइन डेंटो, ओडोंटो 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 डेंटाइन, ओडोंटो डेंटाइन। नाउ अभी ये हो गया इतना, कौन से सेल से क्या बना है। नाउ इनेमल जो है दोस्तों, ई फॉर इनेमल, ओरिजिन किस लेयर से बना है? ई फॉर इनेमल, ई फॉर एक्टोडर्म, ई फॉर इनेमल, ई फॉर एक्टोडर्म, E for enamel, E for ectoderm. Are you getting me or not? E for enamel, E for ectoderm. समझ में आ रहा है नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे, कल बात करेंगे टंग के बारे में। मजा आता है ना जब हम अपनी खुद की एनाटॉमी, वेयर द गम्स इन टीथ। गम्स क्या है? गम्स नहीं होते। गम्स दोस्तों ये एक जॉ बोन के ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन का पार्ट है, ये गम्स होते हैं। दीज आर द गम्स। जो पिंकिश कलर का एरिया है जो टीथ को कवर करा है उसे कहते हैं गम्स। ओके, ये जॉ बोन के ऊपर एक कवरिंग है म्यूकस मेम्ब्रेन की, और दूसरे भी पार्ट होते हैं, दैट इज अ गम। ओके, उन्हें कहेंगे गम। ओके, यहाँ पे होंगे गम, ऐसे इधर यहाँ तक गम हो सकते हैं। समझा? मैंने ये दिखा है टीथ के ही बारे में, टूथ के बारे में बात की। ये समझ आ रहा है दोस्तों? यस और नो? डेंटल प्लाक्स का मतलब होता है दोस्तों, डेंटल प्लाक्स मीन्स खड्डे पडले दातामध्ये किंवा एखादा, डेंटल प्लाक्स म्हणजे खड्डे नाही, स्टेनिंग झाली आहे। प्लाक्स म्हणजे काय? स्टेन झाले, असं असू शकतं, स्टेनिंग वगैरे झालेली आहे। ठीक है, तो ये है दोस्तों। नहीं, तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन आएगा, हार्डेस्ट प्लास्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ओके, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट, जस्ट वेट, एक मिनिट थांबा, एकच मिनिट थांबा। आणि चला बोला, काय म्हणताय सांगा। 212 मोस्ट करेक्ट आहे। 2102 आलंय। व्हाट इज द डेंटल फॉर्म्युला इन चिल्ड्रन? दोस्तों 2102 ये आया 2102, आणि ऑप्शन मध्ये 212 पण है, तो 212 इज द मोस्ट एक्यूरेट। 212 वाला ज्यादा एक्यूरेट है दोस्तों, याद रखो। 212 इज द मोर एक्यूरेट। और क्यों, मैंने वो भी दिखा है, फिर एक बार एक्सप्लेन करूं अगर टाइम है तो। दोस्तों वी आर डीलिंग विद स्ट्रक्चर ऑफ टूथ, और उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक है क्राउन, नेक और रूट। क्राउन, नेक और रूट। क्राउन इट फॉर्म चिविंग सरफेस, नेक अ पार्ट बिटवीन क्राउन, ये सब क्राउन, ओके, और बिटवीन क्राउन एंड रूट, और रूट इज द फिक्स्ड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन। तो दोस्तों क्राउन के ऊपर कौन सा स्ट्रक्चर है? दैट इज इनेमल, व्हिच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड दोस्तों इट इज अराइजेस फ्रॉम अमेलोब्लास्ट। अमेलोब्लास्ट मींस सेल, एक्चुअली ब्लास्ट मींस एम्ब्रियोनिक सेल, BALAST लिखो, ब्लास्ट मींस एम्ब्रियोनिक सेल। ओके, इमैच्योर सेल को ब्लास्ट बोलते हैं। तो अमेलोब्लास्ट से बनता है इनेमल, व्हिच इज एक्टोडर्मल ओरिजिन। नाउ ये जो डेंटाइन है दोस्तों, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। डेंटाइन इट इज प्रेजेंट इन क्राउन में भी है और रूट में भी है, और इट इज फ्रॉम ओडोंटोब्लास्ट, और इट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन। डेंटाइन मिडल पे है तो मान लेते हैं मेसोडर्मल इन ओरिजिन। कैसा है? मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और ये फिर है दोस्तों पल्प कैविटी और रूट कैनाल, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं, और यहाँ पे इंफेक्शन होता है, यहाँ पे पस होता है, इसीलिए ये टूथ एक होता है दोस्तों। समझे? तो उसको निकालना पड़ेगा। और फिर एक्टोडर्मल एंड मेसोडर्म, दोस्तों हम जब एम्ब्रियो थे तब हमारी बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो थे वहां पे 3 मेन लेयर होते हैं। एम्ब्रियो में 3, एम्ब्रियो इज अरेंज्ड इन 3 लेयर, 3 लेयर में अरेंज है एम्ब्रियो, 3 लेयर में अरेंज है एम्ब्रियो, लाइक दिस। ये ऐसी अरेंजमेंट होती है दोस्तों, ये 3 लेयर में एम्ब्रियो अरेंज होता है। ओके, सपोज मान लो ये काला एक्टोडर्म है, ब्लू वाला मेसोडर्म है, और रेड वाला एंडोडर्म है। ओके, तो एक्टोडर्म से कुछ ऑर्गन बने हमारे बॉडी में, जैसे ब्रेन मींस नर्वस सिस्टम, हमारी स्किन। ओके, ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है दोस्तों। मेसोडर्म से हमारे बोन, मसल, ब्लड, ये मेसो कनेक्टिव टिश्यू, ये मेसोडर्मल इन। और कुछ एंडोडर्मल इन ओरिजिन है, जैसे मान लो
कि कुछ ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन मेन वो एंडोडर्मल इन ओरिजिन। तो ये ऐसा करते हैं, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल ओरिजिन, ये 3 जर्म लेयर से पूरी बॉडी बनी है। देयर आर 3 जर्म लेयर, उन्हें प्राइमरी जर्म लेयर बोलते हैं, उसी से पूरी बॉडी बनती है। तो उसमें से जो दो अपना इनेमल है वो एक्टोडर्म से बनता है, मीन्स इस लेयर से, और जो अपना डेंटाइन है वो मीजोडर्म से बनता है, मीन्स ये ब्लू वाले लेयर से। समझे?